नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आप सभी के साथ गौरी शर्मा। इस वक्त फिट इंडिया हिट इंडिया कार्यक्रम के तहत पहुंच चुकी हूं QRG हॉस्पिटल में एक अहम मुद्दे को लेकर बात करने, एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो कि हिप जॉइंट्स में होता है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अनुराग अग्रवाल मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट डायरेक्टर हैं QRG हॉस्पिटल में। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है ये AVN। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या है ये AVN? AVN का मतलब होता है, फुल फॉर्म है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। जी। यूजली एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब है कहीं पर भी खून का दौरा बंद हो जाना। सबसे ज़्यादा कॉमन जगह पर होता है, हिप जॉइंट्स के अंदर होता है AVN। उससे हिप जॉइंट्स का जो हेड ऑफ फीमर है उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे हेड कोलैप्स होता चला जाता है, डैमेज होता चला जाता है, नेक्रोसिस बढ़ता चला जाता है और हेड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। AVN और भी जगह पे हो सकता है, जैसे एंकल बोन के अंदर हो सकता है, टैलस के अंदर होता है या फिर रिस्ट के अंदर होता है, स्कैफॉइड के अंदर होता है। लेकिन 95 to 98% केसेस के अंदर AVN हिप बोन के अंदर होता है। सर, इसका कारण क्या होता है, क्यों होता है ये? इसके मेजरली 3-4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है कि कोई चोट लगने की वजह से हो सकता है, कोई आपके हिप में फ्रैक्चर हो गया उसकी वजह से हो सकता है, या आपका हिप डिसलोकेट हुआ उसकी वजह से लेटर ऑन आपको AVN हो सकता है, या फिर जो एट्रोमेटिक कॉजेज़ हैं उसके अंदर सबसे मेजर कॉज है अल्कोहल। अगर आप क्रॉनिक अल्कोहल ले रहे हैं, डेली अल्कोहल ले रहे हैं, मोर देन 100 ml डेली अल्कोहल ले रहे हैं, तो उन केसेस में होता है। या स्टेरॉयड यूज़ की वजह से हो सकता है। अगर आपने हैवी स्टेरॉयड यूज़ लिया है, कोई आपको ऐसी बीमारी हुई जिससे 1 महीने से ऊपर आपने स्टेरॉयड लिया, ICU में एडमिट हुए, कोई चेस्ट की प्रॉब्लम हुई आपको, या फिर अभी आजकल जब से कोविड हुआ है, कोविड टाइम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमने AVN देखा है। कोविड के अंदर 2 चीज़ों की वजह से AVN होता है। एक तो कोगुलोपैथी होती है, कोविड के अंदर हमारा ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जाके छोटी छोटी नसों में ब्लड क्लॉट बन जाते हैं और फिर हमारा खून का दौरा रुक जाता है। और दूसरा, कोविड के अंदर स्टेरॉयड बहुत दिए हैं पेशेंट्स को, पेशेंट्स की लाइफ सेव करने के लिए स्टेरॉयड पे लंबे समय तक स्टेरॉयड्स पे रहे हैं, 1-1 महीना स्टेरॉयड लिया है पेशेंट्स ने, उसकी वजह से भी कोविड बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बाकी एक कॉज होता है इडियोपैथिक, जिसका कोई कॉज नहीं होता है, लेकिन यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम 80% कॉजेज के अंदर अल्कोहल और स्टेरॉयड का सेवन सबसे ज़्यादा। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल पी रहा है या फिर बात करें कि कोविड से सिम्टम्स हैं उसके अंदर, कोविड से रिकवर करके आए, तो उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादा हमें कोविड के बाद देखने को मिल रहा है। ये बीमारी काफ़ी उभर के आई है AVN हिप्स। जैसा मैंने बताया आपको, कोगुलोपैथी होती है कोविड के अंदर, स्टेरॉयड का यूज़ काफ़ी होता है। स्टेरॉयड का हमको पहले से ही पता था, लेकिन कोविड के अंदर स्टेरॉयड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, प्लस कोगुलोपैथी थी। इस वजह से AVN हिप्स के केसेस हमने काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अच्छा सर, अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है तो वो पता कैसे लगाएगा कि उसको ये बीमारी हो चुकी है? क्योंकि नॉर्मल पेन और जो ये वाला पेन है, इन दोनों में फ़र्क कैसे लगाएगा? नॉर्मल पेन है, अगर एक हम बात करें बच्चे की या बुजुर्ग की, ये नॉर्मल एक व्यक्तिगत रूप से भी होने लग जाता है पेन, कैसे फ़र्क पता लगाए और क्या लक्षण हैं इसके? AVN किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ज़्यादातर यंग एज वाले पेशेंट्स को AVN देखा जाता है। जिसको AVN होता है वो 2 तरीके से प्रेजेंट करता है, या तो उसको पेन होता है, या तो वो हिप जॉइंट के अंदर पेन बताएगा, चलने फिरने में पेन बताएगा अपने, या वो कभी कभी रेफर्ड पेन नी जॉइंट के अंदर होता है। पेशेंट हमारे पास आता है, यंग पेशेंट आएगा, नी पेन बताएगा हमको, हम नी का एग्जामिनेशन करेंगे, नी के एक्सरे कराएंगे, सारी चीज़ें कराएंगे, नी के अंदर हमें कुछ नहीं मिलेगा उसको। लेकिन जब हम हिप का एग्जामिनेशन करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, तो हमें पता चलेगा उसको AVN हिप्स है। तो ज़्यादातर पेन से प्रेजेंट करते हैं AVN वाले पेशेंट्स। या पेशेंट्स को पेन होगा, थोड़ी रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी, उसको बैठने उठने में दिक्कत आना चालू हो जाएगी, क्रॉस लेगेड नहीं बैठ पाएगा, स्क्वैटिंग नहीं कर पाएगा वो, तो ये सब दिक्कतों के साथ प्रेजेंट करेगा। फिर धीरे धीरे उसको चलने में दिक्कत आना चालू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेज में उसको लिम्पिंग की दिक्कत आना चालू हो जाएगी, लंगड़ा के चलना चालू हो जाएगा और सारे मूवमेंट्स उसके हिप के रेस्ट्रिक्ट होते चले जाएंगे। उस
उस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आता है दिखाने के लिए जी। फिर हम उसके सारे टेस्ट करते हैं तो उससे हमको पता चलता है एवियन है। अगर सर कोई घर पे पता लगाना चाहे बिना टेस्ट के, मान लीजिए मैं हूँ, अगर मेरे को पेन है लेकिन वो पेन में पता नहीं लगा पा रही किस चीज़ का, कई बार क्या होता है कि नॉर्मल पेन भी 1.5-2 महीने चल जाता है या साल भर चल जाता है, तो हम फ़र्क कैसे पता लगाएंगे दोनों में? देखिए, अगर आपको कोई हिस्ट्री नहीं है, जैसे आपको अगर कोई नॉर्मल पेन हो रहा है, नॉर्मल पेन हम उसको कहते हैं या तो कोई स्प्रेन हुआ, स्प्रेन घर में हुआ, कोई स्टेप मिस हो गया या आप थोड़ा सा गिर गए, उस चीज़ को हम स्प्रेन बोलते हैं। तो जब तक आपको अगर कोई उसकी हिस्ट्री नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ और उसके बाद आपको अपने आप पेन डेवलप हो रहा है और वो पेन धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपने मेडिकेशंस भी ले लिया उसके अंदर, 1-2 डॉक्टर को भी सपोज आपने दिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए। ये एवियन हो सकता है। अच्छा सर, जब वो आपके पास आता है तो आप उसको टेस्ट करते हैं, एक्सरे कराते हैं, उसके बाद पता लग जाता है कि उसको ये बीमारी है, तो उसका इलाज क्या संभव है? अगर संभव है तो कितने समय, मतलब टाइम पीरियड क्या है उसका? देखिए, पेशेंट हमारे पास आता है पेन लेके, शुरू में एक्सरे के अंदर ये चीज़ डायग्नोस नहीं होती है। अगर आपकी इसकी एवियन की 4 ग्रेडिंग होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एमआरआई बेस्ड ग्रेडिंग्स होती हैं ये। ग्रेड 3 से पहले हमको एक्सरे के अंदर नहीं पता चलता है, ग्रेड 3, ग्रेड 4 जब हो जाता है तब हमको एक्सरे के अंदर पता चलता है कि इनको एवियन है। उसके पहले अगर पेशेंट को पेन है, हमने एक्सरे कराया, एक्सरे अगर उसका नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम और नहीं आ रही है उसको, हमने उसको मेडिकेशन दिया, मेडिकेशन के बाद कोई रिलीफ नहीं आ रहा है, देन हम उसका एमआरआई करा के देखते हैं और हम एक उसकी हिस्ट्री भी लेते हैं पेशेंट की कि कोई अल्कोहल की हिस्ट्री है, कोई स्टेरॉइड की हिस्ट्री है, या फिर पेशेंट को अभी रिसेंटली 1 साल पहले, 2 साल पहले अगर कोविड हुआ है, तो उस केस में हम हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन लेते हैं और पेशेंट का एमआरआई करा के देख लेते हैं। एमआरआई के अंदर हमको पता चल जाता है इसका ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, अगर पेशेंट को एवियन है। अगर एक्सरे में नहीं आ रहा तो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 होगा उसका। एमआरआई में आने के बाद फिर सारी ग्रेडिंग्स के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग है। जैसे अगर उसका ग्रेड 1 और ग्रेड 2A तक है तो उसके अंदर हम उसके हिप जॉइंट को बचा सकते हैं। अगर बिल्कुल मिनिमल है उसको फिर हम मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। इसकी कुछ मेडिकेशंस आती हैं, जैसे बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस होती हैं, वो मेडिकेशंस हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में उसको थोड़ा रेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। अगर उसका थोड़ा हमको ज़्यादा लगता है तो उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं, लेकिन ग्रेड 2 तक हम हिप को बचाने वाली सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। जैसे कि हम उसको कोर डिकम्प्रेशन होता है, हम उसके हिप के अंदर, हेड ऑफ फीमर के अंदर होल कर देते हैं, होल के बाद बोन ग्राफ्ट भी डाल सकते हैं, उसमें स्टेम सेल्स डाल सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर डाल सकते हैं। उससे 60, 70, 80% चांस होता है कि उसका खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन वापस आ जाता है। अगर वो वापस आ जाता है तो उसके हिप नॉर्मल हो जाते हैं। और अगर हमने वो सर्जरी करी और बाद में उससे रिलीफ नहीं मिलता तो हमें फिर हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। या पेशेंट हमारे पास स्टेज 3 के बाद ही आता है, सीधा ग्रेड 4 में ही आता है हमारे पास, तो हम पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। हिप रिप्लेसमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन है इन केसेस के अंदर। यूजुअली यंग पेशेंट्स होते हैं एंड मोस्टली मोर देन 95% सक्सेस रेट रहता है हिप रिप्लेसमेंट का। आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होती। सर, आपने बताया कि यंग एज ग्रुप हो आपके पास ज़्यादातर हिप रिप्लेसमेंट के लिए आता है या इस बीमारी, अगर मैं बात करूं एज ग्रुप क्या है इस बीमारी का, क्या कोई एज ग्रुप है? एज ग्रुप ऐसा इस बीमारी का कुछ नहीं है। जिसको भी हिस्ट्री है, जो क्रॉनिक अल्कोहल ले रहा है, क्रॉनिक स्टेरॉइड यूज पर है, या किसी को भी अगर फ्रैक्चर हुआ या किसी को भी अगर डिसलोकेशन हुआ, तो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। लेकिन एक वैरायटी होती है इसकी इडियोपैथिक, जो यूजुअली 20 to 40 इयर्स एज ग्रुप में प्रेजेंट करता है। अच्छा सर, इस बीमारी का इलाज कितने समय में संभव है, कितना टाइम लगता है इसको मतलब ठीक होने में? जैसे अगर हम बात करें बिल्कुल अर्ली स्टेज में अगर हमने डिटेक्ट कर लिया तो उसमें चांसेस होते हैं 80% चांसेस होते हैं कि ठीक हो जाएगा, और उनको कम से कम 6 months to 1 year का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और अगर हमारा थोड़ी सी आगे स्टेजिंग हो गई और उसके अंदर हमने सर्जिकली कोर डिकम्प्रेशन किया है, उसको ठीक होने में 1 to 2 years का टाइम लगता है। और अगर हमने लास्ट स्टेज में आया पेशेंट, हमने हिप रिप्लेसमेंट किया, तो उसको ठीक होने में 1 to 2 months का टाइम लगता है। सर, आपने बताया 1 to 2 months का टाइम लगता है ठीक होने में। इस बीमारी से कोई और बीमारी हमारे अंदर आ सकती हो? इस बीमारी से एज सच
हमारे अंदर एवियन की वजह से कोई और बीमारी नहीं आ सकती, लेकिन डिपेंड करता है ये एवियन हमको हुआ क्यों। अच्छा, एवियन हमको हुआ क्यों? मान लो हम अल्कोहल ले रहे हैं, उसकी वजह से हमको एवियन हो रहा है, तो अल्कोहल की वजह से हमारे लीवर पे इफेक्ट आ सकता है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है हमको। हमने लंबे समय तक स्टेरॉइड लिया है तो उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है हमको। किडनी में दिक्कत हो सकती है हमारे, या फिर हमको कोई कोगुलोपैथी है, या हमको कोई सिकल सेल एनीमिया है, तो उसकी वजह से होती है। ये जो बीमारी हुई है हमें उस बीमारी की वजह से हो रही है, तो उन्हीं बीमारी की वजह से हमारे दूसरे ऑर्गन्स में दिक्कत आ सकती है। तो एवियन एक तरीके से एक साइन हमको मिल गया, वार्निंग साइन मिल गया, हमें बीमारी को रूल आउट करना है कौन सी बीमारी की वजह से ये एवियन हुआ, और उस बीमारी का पता करके फिर हम देख सकते हैं कि हमारा किसी और चीज़ में इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। सर, रोकथाम कैसे की जा सकती है इस बीमारी की? इसका रोकथाम करने के लिए अल्कोहल आपको छोड़ना पड़ेगा, अल्कोहल का सेवन ना करें, अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दें। स्टेरॉइड वैसे यूजुअली अब कोविड के अंदर देना पड़ा स्टेरॉइड, वो ज़रूरी था क्योंकि लाइफ सेविंग था, अदरवाइज स्टेरॉइड से थोड़ा सा बचें। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पेरिफेरल प्रैक्टिस के अंदर आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, वो स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो स्टेरॉइड से बचें। जब भी अपने आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप ज़रूर पूछ लें कि इसमें स्टेरॉइड तो नहीं है। लेकिन सर, स्टेरॉइड्स की आप बात कर रहे हैं, तो क्या हम इसको स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट कह सकते हैं? स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट है ये साइड इफेक्ट्स, लेकिन स्टेरॉइड अगर लॉन्ग टर्म तक यूज हो रहा है तो होगा इसकी वजह से। नहीं तो नॉर्मली अगर आपने बताया कि स्टेरॉइड्स और कोविड सबसे मेन रीजन है इसका, और अल्कोहल। कोविड के अंदर ये देखा गया कि एवियन के काफी केसेस मिले जस्ट बिकॉज कि कोविड के अंदर स्टेरॉइड का काफी ज्यादा यूज हुआ, एकदम बहुत बड़ी बीमारी आई, मास इफेक्ट हुआ, काफी लोग एक साथ बीमार हुए, एक साथ सबको स्टेरॉइड देना पड़ा, और ऊपर से कोविड अपनी इटसेल्फ एक कोगुलोपैथी है, उसकी वजह से हमको ज़्यादा केसेस मिले। इसके पहले इतने केसेस नहीं मिलते थे। लेकिन सर, कई बीमारी ऐसी होती है जिसमें जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, तो वो स्टेरॉइड्स होते हैं उसके अंदर, वो हमें लेनी भी पड़ती है, लेने पड़ते हैं, तो उसके बीच लेकिन आजकल डॉक्टर्स बहुत कॉशियस होते हैं। जैसे अब आप बात करेंगे लंग्स के लिए, लंग्स के अंदर यूजुअली हमारा सिस्टमिक स्टेरॉइड्स बहुत कम होता है, डायरेक्टली स्टेरॉइड लेते हैं, लंग्स के अंदर वो डायरेक्ट स्टेरॉइड जाता है, उससे इतना इफेक्ट नहीं आता, डॉक्टर्स भी बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर यूज़ करना है, पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग है और यूज़ करना पड़ेगा तो वो करना ही पड़ेगा। अच्छा सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट आपने बताया था, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट ही केवल एकमात्र सहारा है इसको ठीक करने का? देखिए, अगर आपका स्टेजिंग ग्रेड 3 ग्रेड 4 आ चुका है और अब सारा हमारे पास कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं रहा, को डिकम्प्रेशन भी हम नहीं कर सकते हैं, पेशेंट बिल्कुल क्रिपल्ड हो गया, मूवमेंट्स उसके पास नहीं है, चलना फिरना उसका मुश्किल हो गया, तो उस स्टेज में हमारे पास जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ द ओनली आंसर। और जॉइंट रिप्लेसमेंट से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। आजकल यंग पेशेंट्स के लिए बड़े अच्छे इम्प्लांट आ गए जिनकी लाइफ मोर देन 30 ईयर्स तक भी है। बिल्कुल। तो अगर मान लो 30 ईयर्स में ही पेशेंट करवा रहा है तो 60 ईयर्स तक उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट वर्क करेगा। सर, एवियन बीमारी जो है कितना असर जो है लाइफस्टाइल पर डालेगी, और लाइफस्टाइल कैसे जो है लाइफस्टाइल से हम एवियन बीमारी को होने से रोक सकते हैं? देखिए, लाइफस्टाइल पे एवियन का बहुत इफेक्ट है। अगर किसी का हिप खराब हो गया तो उसको चलना फिरना, बैठना, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ करना, अपना ऑफिस वर्क करना, कहीं पे भी काम करना उसको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, चल फिर नहीं सकते, लिम्पिंग बहुत आ जाएगी उनको, चलने फिरने में बैलेंसिंग की दिक्कत आ जाएगी, गिरने का चांस बढ़ता चला जाएगा उनको। तो लाइफस्टाइल पे एवियन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आप इसको अपने लाइफस्टाइल से इम्प्रूव भी कर सकते हैं, जैसा कि आप अल्कोहल ना लें। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ है, अल्कोहल हमारे हाथ में, हम ले चाहे ना लें। तो अल्कोहल को ना लें, अपने आप को थोड़ा सा इंजरी से बचाएं। जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग करें अपना, ठीक है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स यूज़ करें, प्रॉपर जगह पे खेलें अपना, तो उससे आप अपना चीज़ों को बचा सकते हैं कि आपको इंजरी ना हो, आप अल्कोहल ना लें। तो इससे अपना एवियन के रिस्क को आप बचा सकते हैं। और आपको जैसे ही कोई पेन होता है हिप जॉइंट्स के अंदर या नी जॉइंट्स के अंदर, जो 15 दिन से ज़्यादा चल रहा है आपको पेन, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जिससे आपका अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो जाए। बिल्कुल। आप लोग, अगर आप लोगों को पेन हो रहा है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, तो ज़रूर 15 डेज़ के बाद चलता रेगुलर पेन हो रहा है 15 डेज़ तक, तो ज़रूर डॉक्टर्स के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास जाएं, जो कि आपको बता सके कि
आपको प्रॉब्लम क्या है, उस चीज़ का टेस्ट ज़रूर कराएं। और स्पेशली अल्कोहल की बात बार बार डॉक्टर की मैं सुन रही हूँ, तो सर बार बार कह रहे हैं कि अल्कोहल से जो है बचे। अल्कोहल एक हमारे पास एकमात्र कॉज है जिसको कि हम रोक सकते हैं। बिल्कुल, तो आप लोग ज़रूर अल्कोहल से बचें ताकि आप लोगों को ये बीमारी ना हो। ऐसे में डॉक्टर अगर कोई बात हमारे से छूट गई हो जो आप बताना चाहते हो? इसके अंदर मेरा मैसेज यही है, एवीएन से बचना चाहते हैं अल्कोहल का सेवन ना करें। स्टेरॉइड के लिए काफ़ी कॉशियस रहें, अपने डॉक्टर से हमेशा पूछें कि स्टेरॉइड तो नहीं दिया है आपने मेरे को, अगर स्टेरॉइड दिया है कितने दिन का स्टेरॉइड दिया है और स्टेरॉइड का रोल कितना है मेरी बीमारी में, ये ज़रूर पूछें। और अगर आपको कभी भी दिक्कत आती है तुरंत अपने डॉक्टर से आके मिलें जिससे अर्ली डिटेक्शन हो सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे में अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को थोड़ा सा भी पेन हो रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाके मिले, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर मिले ताकि आपको आगे चलकर कोई बीमारी ना हो। ऐसी बीमारी से आप बच सकते हैं अगर आप लोग अल्कोहल का इंटेक नहीं करेंगे तो। ऐसे में तमाम खबरों से रूबरू कराती रहूँगी, जब तक के लिए ज़रूर जुड़े रहें देश रोज़ाना के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।